माँ बाप ने जब दरवाज़ा खोला तो देखा सामने बेटा बैठा दीवार को अपने नाखूनों से खुरच रहा था। और इतनी ऊंची आवाज़ पैदा हो रही थी जिससे लगता था वो इतने ज़ोर ज़ोर से दीवार को खुरच रहा था कि कोई भी 14 साल का लड़का अपने नाखूनों से इस तरह दीवार को नहीं खुरच सकता। वो भागते हुए गए, उसने जाके अपने बेटे को पकड़ लिया। उसके नाखून जख्मी हो चुके थे और फिर भी वो खुरचे जा रहा था। वो अपने आप में नहीं था। उन्होंने उसको आवाज़ें दी लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं था, जैसे वो एक और दुनिया में हो, किसी और ज़ुबान में बातें किए जा रहा था। जब उन्होंने उसके बाजू को पकड़ लिया तो उसी वक्त उसके वजूद ने झटके लिए और डेविड ने एक उल्टी की। और जैसे ही उल्टी की उसके बाद ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें जो लाल सुर्ख थीं, जो बैठा एक और ज़ुबान बोल रहा था, उस उल्टी करने के बाद जैसे कुछ बेहतर सा हो गया हो। और उसने माँ बाप को पहचान भी लिया, और ना सिर्फ पहचान लिया बल्कि अपने हाथों को भी देख के हैरान हो गया, ये मेरे हाथों को क्या हुआ है। बोला नहीं लेकिन उसकी आंखें बताती थी जैसे अब वो लौट आया हो, अपने सेंसेस में आ गया हो। अब उसका दिमाग काम करना शुरू हो गया हो कि हाथों को परेशान होकर देख रहा था ये क्या है। माँ बाप परेशान थे, उसको हाथों को माँ चूम रही थी, उसके हाथों को पट्टी वगैरह की गई, उसको सोने के लिए लिटा दिया गया और दोनों मियाँ बीवी परेशान होके उसी बिस्तर पे बैठ गए कि रात को ये फिर कुछ ना करे। कब वो सो गया और वो भी वहीं बैठे बैठे सो गए। सुबह का इंतज़ार करने लगे कि देर ना हो जाए, पादरी ने जो दिन कहा था वो तो काफ़ी आगे है, हम कल ही इसको लेके चलते हैं। और जब सुबह हुई तो वो पादरी के पास लेके पहुँचे। ना सिर्फ पहुंचे बल्कि फादर को बताया, उसको फादर बोलते हैं, कि ये देखिए ये इसने किया है, और ये अगर हम ना जाते तो शायद ये क्या कर लेता। फादर ने जो भी पढ़ाई की थी उसके बाद उसने फिर से बच्चे के ऊपर पढ़ाई की, पानी दम करके दिया, जो जो कुछ कर सकता था किया, और कहा मैं घर भी आऊँगा। और वो उनके घर भी गया और घर भी जाके सारा उसने कमरा देखा और सब कुछ कहा, और उसने जो जो कुछ उसको समझ आया उसने कर दिया। लेकिन लगता यही था कि पादरी से ये मामला समझ नहीं रहा। वो कहना नहीं चाह रहा था लेकिन लग रहा था उसकी ताकत से ये ज़्यादा मसला है। क्योंकि उसके बाद जो मामला शुरू हुए, डेविड उसके बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। पहली दफ़ा ऐसा हुआ जब इसी घर के अंदर उसने बर्तन उठा के तोड़ दिए थे, प्लेट उठा के फेंक दी थी, वो फिर भी उसके बाद नॉर्मल हो जाता था, गुस्सा करता था। अब तो उसकी हालत इस दफ़ा जो हुई कि वो उसको जब वो ज़बरदस्ती खाने की टेबल पर लेके आए कि इसको खाना खिलाएं, क्योंकि उसने खाना पीना छोड़ दिया था। माँ थी, बाप था, परेशान थे, उसको ज़बरदस्ती लेके आए और जब टेबल पे बिठा दिया तो उसके सामने खाना रख दिया गया। तो वो खाने को खाने के बजाय उसको बैठ के देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, पलकें झपकाए बगैर खाने को देखता रहा। माँ बाप भी अपना खाना नहीं खा रहे थे कि इसी उम्मीद में थे कि ये खाना खा ले, और उसको बार बार कह रहे थे डेविड बेटा खाना खाओ, डेविड प्लीज़ बेटा खाना खाओ। यहाँ तक कि माँ ने चम्मच भरा कि उसके मुंह में चम्मच से डाल सके, और जैसे ही माँ ने चम्मच उसके मुंह के करीब किया उसने ज़ोरदार हाथ मारा चम्मच को, और चम्मच उड़ता हुआ दूर जा गिरा। और उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इतने ज़ोर ज़ोर से वो चीख रहा था, ऐसे वो चिल्ला रहा था कि जैसे ज़लज़ला आ गया हो। पूरा घर उसकी चीखों से गूंजने लगा। वो जो टेबल पड़ी थी वो टेबल को पकड़ के ज़ोर ज़ोर से हिला रहा था और चीखें मारी जा रहा था। अब वो इंतहाई ख़तरनाक हो चुका था। बड़ी मुश्किलों ने माँ बाप ने उसको काबू किया, काफ़ी देर उसको नॉर्मल करने में लगी, लेकिन वो चीखे गया। काफ़ी देर के बाद जाके वो उसको सांस चढ़ गई। वो ऊंचे ऊंचे सांस ले रहा था क्योंकि इतनी चीखें मार चुका था कि उसका वजूद कांप रहा था, थर थर कांप रहा था, जैसे बग़ैर खाए पिए इंसान इतनी ज़ोर ज़ोर से चीखे तो उसका तो ब्लड प्रेशर ही लो हो जाता है। शायद उसकी भी ऐसी हालत हो गई थी, और वो लंबे गहरे सांस ले रहा था। माँ बाप उसको उठा कर लेके गए, उसके बिस्तर पे उसको लिटा दिया, और उसके बाद से डेविड ने खाना पीना छोड़ दिया। ज़बरदस्ती उसके लिक्विड कुछ अंदर वो ज़बरदस्ती जिस तरह जूसेस होते हैं मुख्तलिफ उसके अंदर डालने की कोशिश करते, वरना उसको खा पी नहीं रहा था। और अगर उसके मुंह में कोई लिक्विड वगैरह जूस वगैरह डाल भी देते तो थोड़ी ही देर के बाद वो उल्टी कर देता, कै कर देता।
एक रात दोनों मियाँ बीवी अपने बिस्तर पर बैठे थे, सोए नहीं थे, जानते थे बेटा नीचे जाग रहा है, चीखें नहीं मार रहा, खामोश है, खाया पिया नहीं है, पादरी को दिखा चुके हैं और उन्होंने जो कुछ उनके बस में था वो कर चुके हैं। क्या करें, हमारा एक ही बेटा, आखिर कुछ तो करना होगा, उसको इसके इस तरह हाल पे तो नहीं छोड़ सकते, तो काम खराब हो जाएगा। कि उसी वक्त उनको आवाज आई। वो दोनों भागते हुए नीचे पहुंचे तो वो जब उसके कमरे का दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुए तो एक हैरान कुन मंजर था। उसने अपनी चादर को फाड़ दिया था, उसने रज़ाई को फाड़ दिया था, मैट्रेस को उसने नाखून मार के हर जगह से उधेड़ दिया था और वो बिस्तर पे इतने ज़ोर ज़ोर से बैठा छलांगे मार रहा था और चीखें मार रहा था कि वो डर गए। और जब उसने माँ बाप को देखा तो वो इस अंदाज में हमला करने के लिए तैयार हो गया कि उसकी आंखों को देख के बाप को अंदाज़ा हो गया कि ये आंखें डेविड की नहीं हैं। इस वक्त जो बच्चा सामने बैठा है, जिस तरह उसने खौफनाक अंदाज में मैट्रेस तक को फाड़ दिया है, जिस तरह उसने दीवारों में नाखून मार दिए हैं और जिस तरह उसकी आंखें लाल सुर्ख हैं, वो इस तरह घूर रहा था जैसे हमला करने के लिए तैयार हो रहा था। और उसने फिर अपने हाथ बाकायदा वो आगे की तरफ किए, पट्टियाँ वो उठा के फेंक चुका था जो उसके हाथों पर बांधी गई थी और उसके नाखून ज़ख्मी आगे थे और वो यूं हमला करने के लिए तैयार था। माँ पीछे थी, बाप आगे खड़ा था और वो एकदम से उठा और ज़ोर से चीखता हुआ, वो चीखता भी तो इतना खौफनाक था, उसकी चीखों से कान लरस जाते थे, घर लरस जाता था और वैसे चीखता हुआ आया और बाप को आके उसने नाखून मारने की कोशिश की, जैसे उस 14 साल के बच्चे ने बाप को उधेड़ने की कोशिश की हो, नाखून मारने की कोशिश की हो। बाकायदा बाप पे उसने हमला कर दिया था। बाप ने और माँ ने मिलके मुश्किलों से उसको पकड़ा और एक ही इस वक्त हल था कि उसके हाथों को बांध दिया जाए, नहीं तो और कोई रास्ता नहीं था। काफ़ी देर वो उसको पकड़ के खड़े रहे, लेकिन जैसे ही छोड़ा तो फिर से उसने बाप पे हमला कर दिया। तो बाप ने उसको पकड़ा और उसकी माँ से कहा जाओ कोई रस्सा ढूंढ के लाओ। उसके अंदर एक ताकत आई हुई थी, एक्स्ट्रा ताकत, जिससे बाप को अंदाज़ा हो रहा था ये ताकत मेरे बेटे डेविड की नहीं है जो 14 साल का लड़का है, ये कोई और ताकत है। जैसे कैसे एक रस्सा लेके आई माँ, उन दोनों ने मिल के उसको बड़ी मुश्किलों से, वो बांधने नहीं दे रहा था, उसके हाथों को बांध दिया। लेकिन जैसे उसके हाथों को बांध के वो उसको उठा के उसके बिस्तर तक ले गए तो वो रुकने को अभी भी तैयार नहीं था। उसके पाँव तो अभी आज़ाद थे। उसने पाँव ज़ोर ज़ोर से ऐसे पटकने शुरू कर दिए कि उनको लगा ये अपने पाँव ज़ख्मी कर लेगा। जितने ज़ोर से ये पाँव पटक रहा है ये पाँव तोड़ देगा, क्योंकि वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था। उसकी चीखें इतनी भयानक थीं, ऐसी खौफनाक थीं कि कोई भी सुने तो वो लरजना शुरू हो जाए। माँ बाप थे, कहीं जा नहीं सकते थे, वरना कोई और होता अब तक भाग के बाहर चला जा चुका होता कि ये बच्चा नहीं है, ये कोई शैतान है, ये बच्चा नहीं है कोई हैवान है, ये बच्चा नहीं है कोई और मखलूक है जो इसके अंदर बसेरा रखती है और ये उसी की ताकत है। जितने ज़ोर से वो पाँव पटक रहा था उन्होंने उसके पाँव को भी बांध दिया और अब इस अंदाज में डेविड बिस्तर पर लेटा था कि उसके दोनों हाथ जो पहले बांधे गए थे उसको खोल के बिस्तर के साथ बांध दिए गए। उसके दोनों बाजू बिस्तर के साथ बंधे हुए थे और उसके पाँव भी बिस्तर के दूसरे कोने से बंधे हुए थे। लेकिन उसके बावजूद वो बिस्तर पे लेटा हुआ छलांगे मार रहा था। बिस्तर के दोनों साइडों पे पाँव बंधे हैं और दोनों साइडों पे हाथ बंधे हैं, फिर भी वो ज़ोर ज़ोर से छलांगे मार रहा। माँ बाप शदीद परेशान, माँ रोई जा रही थी कि बेटे को क्या होगा। और इसी तरह बिस्तर पे छलांगे मारते मारते, चीखते 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 उसने उल्टी की और उसकी उल्टी में खून निकला। और उसके बाद वो बिल्कुल रिलैक्स हो गया और बोला, मॉम, डैड, आप लोगों ने मुझे बांधा क्यों है? माँ बाप को जैसे प्यार सा आ जाता है औलाद पे कि शुक्र है बेटा कुछ होश में आया, और वो फौरन उसके करीब गए, उसको प्यार किया और वो रोने वाली आवाज़ में बोला, मॉम, मुझे बांधा क्यों है? मुझे छोड़िए, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे छोड़िए। और बाप जल्दी से उसके पाँव खोलने लगा। उसने पहला पाँव खोला और जैसे ही उसका दूसरा पाँव खोला तो फौरी तौर पे उसकी हालत फिर से बदल गई। आंखें लाल सुर्ख हो गईं और फिर से उसका मुंह खुल गया और वो चीखें मारने लगा। ऐसे दांत बाहर निकाल रहा था जैसे वो उन पर हमला कर दिया और फिर ज़ोर ज़ोर से अपने पाँव बिस्तर पर मारने लगा कि फिर से बाप ने जल्दी से उसके पाँव पकड़े और बांध दिए। वो रात इसी तरह गुजरी।
माँ बाप के लिए एक खौफनाक रात थी कि उनका बेटा इस तरह बिस्तर पे तड़प रहा था। और सुबह वो जो पुराना पादरी जिसके पास गए थे, जिसने हफ्ते का टाइम लिया था और हफ्ते के बाद उसके पास लेके जाना था, वो अपने किसी सीनियर पादरी से राब्ता कर चुका था। और उससे फ़ोन पे जब बात हुई तो उसने कहा परेशान मत हो, हमारे जो सीनियर फादर हैं वो इस मसले का हल कर सकते हैं, मैं आज उनको लेके आपके घर आ रहा हूँ। और उन्होंने सारी उनको सूरत हाल बताई कि हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि अगर अब इसको छोड़ा, इसका खाना पीना तो कई दिनों से बंद हो गया है, ये हड्डियों का ढांचा हो गया है, गुस्सा इतना है कि चीज़ें उठा उठा के पटकता है और अपने सर फोड़ने की कोशिश करता है, प्लीज़ कुछ कीजिए। और यूं वो एक और फादर के साथ, पादरी के साथ उनके घर पहुंचे। जब वो सीनियर फादर वहां पे पहुंचे और उन्होंने आके उसकी हालत देखी तो वो समझ गए और बोले, डेविड के अंदर एक इंतहाई ताकतवर शैतान बसेरा कर चुका है। वो शैतान इसी घर में ही रहता था और जब आप लोग इसी घर में शिफ्ट हुए तो वो शैतान इस बच्चे के साथ अटैच हुआ। मुझे तफसील से बताइए शुरू में बच्चा क्या बताता था। तो माँ बाप ने बताया कि शुरू में ये बताता था कि मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, कोई गैबी मखलूक, ना नज़र आने वाली मखलूक मुझे नज़र आती है, जैसे कमरे में मौजूद है, मेरे साथ सरगोशी करती है, उसके नाखूनों की आवाज़, हमारे टब का ऊपर का पानी के गिरने की आवाज़, किसी के चलने फिरने की आवाज़, सरगोशियों की आवाज़, ये सब कुछ वो सुनता रहा है, हम भी सुनते रहे हैं। हम जो इलाज करवा सकते थे हम इलाज भी करवाते रहे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन फिर से नाखूनों के निशान इसके वजूद पे आने लगे और उसके बाद ये खुद नाखून मारने लगा। तो पादरी बोला क्योंकि ये जब खुद नाखून मारने लगा तो वो शैतान इसके वजूद के अंदर चला गया था। अब इसका हल यही है, मुझे एक्सरसिज्म करना होगा और एक्सरसिज्म के ज़रिए इसके वजूद से उस शैतान को निकालना होगा। और वो बंधा हुआ डेविड जो अभी मुसलसल चीख रहा था, चिल्ला रहा था, वहीं पे उसी कमरे के अंदर उस फादर ने पढ़ाई शुरू की। जैसे ही उन्होंने बाइबल खोली और वो एक निशान हाथ में पकड़ते हैं, क्रॉस का निशान अपने गले में पहना, और क्रॉस का निशान उन्होंने सामने भी एक बड़ा रख दिया, एक उनके गले में था और एक क्रॉस का निशान उनके हाथ में था। और उसके बाद उन्होंने पाक बाइबल को पढ़ना शुरू कर दिया। अभी तक वो बच्चा जो बिल्कुल खामोश था, उस फादर के आने तक उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। जब फादर आया था सिर्फ उसने देखते ही अंदाज़ा लगा लिया था और माँ बाप से पूछा था और बता भी दिया था। अभी तक डेविड खामोश था, लेकिन फादर ने जैसे ही एक्सरसिज्म शुरू किया तो उसके बाद उसका बिस्तर जिस पे वो डेविड लेटा हुआ था आहिस्ता आहिस्ता ठक 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 ऐसे जोर जोर से हिलना शुरू हो गया जैसे बाकायदा जलजला आ गया हो। और उसके बाद डेविड उसके ऊपर कांप रहा था। फादर पढ़ते जा रहे थे, उनके हाथ में पाक वाटर था और वो पाक वाटर जो थे वो उसके ऊपर फेंकते जाते थे। और वो अंदर से जो अब बोल रहा था वो डेविड नहीं था, जो अंदर से गुर्रा रहा था, जो अंदर से आवाज़ें निकाल रहा था, वो वही शैतान था। फादर पढ़ते रहे और उसके ऊपर पानी फेंकते रहे, पढ़ते रहे, उसके ऊपर पानी फेंकते रहे, यहाँ तक कि वो बोलने के मूड में आ गया, जो भी शैतान उसके अंदर था। और फादर उसे बोले, बोल कौन है तू और कहाँ से आया है और तूने क्यों इसके वजूद को जकड़ रखा है। जिन्नात दुनिया के किसी भी कोने में किसी इंसान को अपने कब्जे में कर लें तो ये निशानी याद रखिएगा, कुछ बीमारी की सूरत में भी इंसान ऐसी आवाज़ें निकालते हैं कि लगता है कि किसी और के आवाज़ है, लेकिन क्लियर अलामत ये है वो इंसान अपनी आवाज़ को जितना भी बदलना चाहे, लेकिन उस वक्त जब वो जिनकी हाजिरी उसके अंदर होगी, वो जो आवाज़ निकल रही होगी वो टोटली चेंज होगी। वो यानी चाहे भी सही, यानी कुछ को शिज़ोफ्रीनिया होता है, पैनिक अटैक होते हैं, बीमारी की सी हालत में अजीब सी आवाज़ें निकाल के या ड्रामा करके भी, लेकिन बहुत सारी बीमारी की हालत में, शिज़ोफ्रीनिया की हालत में आवाज़ें निकाल रहे होते हैं, वो उनके अपनी गले की आवाज़ होती है।
लेकिन जिसके अंदर जिन्नात की हाजिरी होती है, वो जो आवाज़ निकलती है वो इतनी भारी भरकम आवाज़ होती है, इंसान चाहे भी तो वो निकाल नहीं सकता। इंसान कोशिश भी करे तो वो आवाज़ नहीं निकाल सकता। वो सुनने वाला देख के लरज़ जाता है। वो ऐसी भयानक आवाज़ होती है। वो इस तरह बोल रहा होता है कि जैसे उसे बोला नहीं जा रहा, क्यों मुझको बुलाया, ऐसी अजीब सी आवाज़ होती है। क्योंकि मैं इसका कई दफ़ा एक्सपीरियंस कर चुका हूँ एक्सरसिज्म करते हुए, तो मुझे इस बात का पता है। एक अजीब व गरीब सी आवाज़ होती है। और वो उससे जब हम कलाम हुआ तो तब उसने उसको जो सारी स्टोरी बताई वो ये थी कि वो खाला जिसने ये घर डेविड के नाम किया था, वो इसी घर में काला जादू करती थी और काले जादू के ज़रिए वो उस शैतान को अपने कब्ज़े में करने की कोशिश कर रही थी। उसके लिए बैठ के वो अमल करती थी रात को। काफ़ी सालों से लगी हुई थी लेकिन कामयाब नहीं हो पा रही थी। लास्ट टाइम पे उसके हाथ एक ऐसा अमल लगा था जिसके ज़रिए वो अगर गलती ना करती तो शैतान को काबू कर लेती, और गलती की सूरत में उसकी मौत थी। और उसने शैतान को बुला लिया। शैतान उसके घर तो आ गया था। वो इतना अमल के ज़रिए जो वो चिल्ला कर रही थी, जादू कर रही थी, इतना तो कामयाब हो गई थी कि शैतान अब उसके घर में आ गया था। अब अगली स्टेज पे उसको आहिस्ता आहिस्ता अपने काबू में करना था, लेकिन वो काबू में ना कर सकी। और एक रात अमल करते हुए उस शैतान ने उसको मार दिया। और अगले दिन घर वालों को पता लगा तो वो मुर्दा पाई गई थी। वो यही समझे कि कुदरती मौत है और मर चुकी है। उन्होंने उसको ज़मीन के हवाले कर दिया, लेकिन वो शैतान वहीं पे मौजूद रहा, क्योंकि उसी के बुलाने पे ही वो शैतान वहीं पे आया था। अब उसी शैतान का उसी नीचे वाले पोर्शन में बसेरा था कि ये लोग उस घर के अंदर शिफ्ट हो गए। और जब उस घर के अंदर शिफ्ट हुए तो नीचे वाला कमरा डेविड को दे दिया गया, ऊपर वाला कमरा मियाँ बीवी ने ले लिया। और आहिस्ता आहिस्ता डेविड ने जो माँ बाप को बताना शुरू किया था, उस फादर ने, उस पादरी ने कहा, असल वही टाइम था, उसी वक्त ही मुझे आना चाहिए था और इस मसले को हल करना चाहिए था। अब जो मैं आया हूं तो बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मैं काबू पा लिया है। क्योंकि जब डेविड को महसूस होता था कि कोई उसके साथ अनदेखी गैबी मखलूक मौजूद है जो चलती फिरती सरगोशी करती हुई आती जाती, कभी पीछे से आगे से गुजरती हुई महसूस होती है, और उसको बार बार पे गुस्सा आ रहा था और नाखून मारने की आवाज़ें आ रही थीं। वो सब कुछ जो महसूस कर रहा था वो वही लम्हा था जब उस शैतान को काबू पाना ज़्यादा आसान था। क्योंकि इस लम्हे शैतान पे तो काबू पा लिया गया, लेकिन उस शैतान ने उस मासूम बच्चे डेविड को बहुत नुकसान पहुँचा दिया था। उसका जिस्म सूख गया था, उसके जिस्म पे नाखून ही नाखून थे, उसका जिस्म लहूलुहान हो गया था, खाना पीना छोड़ दिया था, उसको बार बार वॉमिट आती, बार बार उसको कै आती, और वो कै बहुत अजीब व गरीब सी कै करता, और अक्सर कै में उसकी खून होता, और उसके नाखून सारे टूट चुके थे, पाँव के नाखून टूट चुके थे। उसका जिस्म जगह जगह से ज़ख्मी हो गया था, क्योंकि उसने टकरे मार के अपने सर को ज़ख्मी कर लिया था, उसने टकरे मार के अपने वजूद को ज़ख्मी कर लिया था। और उस एक्सरसिज्म के नतीजे में उस फादर ने डेविड के अंदर मौजूद उस शैतान को डेविड के अंदर से बाहर निकाल दिया। लेकिन जितना जलजिला उस बिस्तर पे आया था उस दौरान, जब फादर पढ़ रहे थे और एक्सरसिज्म कर रहे थे, तो घर वाले भी डर गए थे कि उन्होंने इतना खौफनाक एक्सरसिज्म कभी नहीं देखा था। उनकी ज़िंदगी का एक सच्चा और खौफनाक उनके आंखों के सामने हो रहा था कि उनके बेटे के अंदर मौजूद एक शैतान था जिसको वो फादर निकालने जा रहे थे। और जब वो चला गया शैतान, तो फादर ने उसके बाद डेविड को कहा खोल दें, क्योंकि डेविड बेहोश हो चुका था। डेविड के रस्सियों को खोल दिया गया, और जब डेविड होश में आया तो बिल्कुल नॉर्मल था। वो अपनी ही आवाज़ में बोल रहा था। लेकिन फादर फिर भी वो रात उसी घर में रहे और पूरे घर के ऊपर पढ़ाई करते रहे, पूरे घर को क्लियर किया और कहा शैतान इस घर से जा चुका है और दोबारा इस घर के अंदर अब वो शैतान नहीं आएगा। और ये जो वाकया है, इसका वो जो फादर थे, वो जो पादरी थे जिन्होंने उस शैतान को निकाला था, ये तकरीबन 1947 के करीब करीब की कहानी है। उन्होंने बाकायदा ये सारी कहानी अखबार में भी छपी थी, उन्होंने अखबार को भी बताई थी, और उसके बाद कि क्या क्या हुआ, कैसे उस घर के अंदर जलजला आया और कितना वो ताकतवर शैतान था जिसने डेविड के वजूद को काबू किया हुआ था। और उसके बाद फिर वो शैतान छोड़ के गया, और उसके बाद
फिर डेविड आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होना शुरू हो गया, अपनी ज़िंदगी की तरफ लौटना शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता उसने खाना पीना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका अंदर भी ज़ख्मी हो गया था। शुरू शुरू में वो खा भी नहीं सकता था, वो कहता था मैं खाता हूँ तो मुझे अंदर जलन होती है। उसको जूसेज और लिक्विड देते थे और वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होता, यहाँ तक कि फिर वो बेहतर जो होता गया, खाने के काबिल भी हो गया और वापस अपनी सेहत की तरफ लौट आया। लेकिन वो घर बिल्कुल क्लियर हो गया था।